अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिट होंगे मेरी तरह। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत फिट हूँ। मेरा नाम है शेख आज़म और आज मैं लाया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था काउंटिंग। काउंटिंग को जर्मन में ज़ेलन कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 20 तक काउंटिंग तो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से। जर्मन में 21 कहना बहुत इजी है। ये सेम मेथड है जैसे कि मैंने बचपन में सीखा। 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24। अब मुझे नहीं पता कि इंग्लिश मीडियम में कैसे ये सिखाते हैं। आजकल के बच्चे उनसे पूछ लें कि यार 21 क्या होता है, वो कहें कि ये क्या किस चीज के साथ खाते हैं। वो तो 21 22 को जानते हैं। ऐसे ही 21 को जर्मन में कहने के लिए आपने राइट साइड वाले 1 को पहले कहना होता है। जब यह 1 किसी दूसरे डिजिट के साथ लगता है तो उसमें एस खत्म कर दिया जाता है, इसलिए जस्ट आइन लिखेंगे आइन। और उसके बाद क्या करेंगे, उंड का मीन है एंड, उंड फिर आइन के बाद लगाएंगे हम एंड को कहते हैं जर्मन में उंड लगाएंगे। और उंड के बाद आइन किसके बाद है, 20 के बाद। और 20 को हम ये ऊपर लिखा हुआ है राइट पे स्वांसिश फिर साथ लगा देंगे। आप परेशान ना हो, आप कभी भी अल्फाबेट्स के साथ काउंटिंग नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ डिजिट्स के साथ लिखेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है जी कि ये ऐसे लिखते हैं आइन und 20, 22। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए 23 कैसे लिखेंगे आप मुझे बताएं। पहले आएगा 3, उसके बाद und 20, गैप खत्म करेंगे तो 3 und 20 ये ऐसे लिखेंगे। 27 कैसे पहले आएगा 7 ये ऊपर मैंने आपकी सहूलत के लिए टेबल भी दिया हुआ है und 20 और गैप खत्म तो ये बन जाएगा 7 und 20। अब 30 को हम कैसे लिखें, 30 को लिखने का तरीका भी बहुत आसान है। 30 में क्या है, 3 को क्या कहते हैं, 3। वो देखे ऊपर देखें कि 3 को क्या कहते हैं, जी हाँ 3। तो 3 लिखेंगे, 3 लिख लिया। 20 को क्या है एंड में, 6। इसी तरह 3 के साथ भी हम 6 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 30 या 30। ये देखें 30। आप कभी भी अल्फाबेट्स के साथ ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट्स का यूज करेंगे। 30 और 31 को लिखने का वही मेथड है। 1 को आप लिखेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे 30। ये जो ऊपर लिखा हुआ है und 30 और ये हो गया हमारा 31। 32 को भी वैसे ही लिखेंगे, पहले 2 und 30। 38 को भी ऐसे 8 राइट साइड वाला पहले और 30। ये हो गया हमारा 38 8 und 30। तो ये इकट्ठा लिखा जाएगा ऐसे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि 40 को कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमने 30 लिखा ऐसे ही 40 लिखेंगे कि 4 जो है 4 को क्या कहते हैं, आपके सामने है 4 को कहते हैं फियर को नीचे ले आएंगे और जो 20 के साथ क्या है एंड पे फियर के साथ सिश का इजाफा कर देंगे।
तो ये बन जाएगा 40। बाकी मेथड सेम का सेम है। 41 राइट साइड वाला पहले, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 कैसे होगा? 5 नीचे 5 और 6 नीचे 5। बाकी मेथड सेम। और अब आ जाए आप 60 पे। 60 कैसे होगा? 60। अब आ जाए आप 70 पे। 70 जो है इस पे आपने बहुत ख्याल करना है, ये जीबन सिश नहीं होगा, ये एक औसनामे है यानी एक्सेप्शन है। जिस तरह 17 ये ऊपर देखे जिप सेन है, इसी तरह ये होगा जिप सिश, ये औसनामे एक्सेप्शन। ये देखा। बाकी आगे देखे 77 में ये जीबन आएगा, सेम राइट साइड वाला जीबन और जीबन के साथ जीबन ऑन सिश। या उसके बाद सेम मेथड 80 पे वैसे ही 81 81, 82, 90 पे 9 नीचे उसके साथ सिश आएगा 9। 99 पे हो जाएगा 9 पहले 9 और 9। ये हो गई है हमारी 100 तक काउंटिंग। 100 को कहते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 und so on। इसका एक और मेथड भी है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी 101, 102, 103। हम ऐसे भी कह सकते हैं 101, 102, 103, 104, 105 und so on। हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब आ जाए हम आगे 121 पे। 121 को क्या कहेंगे? 100 को हम पहले कहेंगे 100, उसी तरह उसके बाद हम 21 को कह देंगे 121। ये देखें 121। इमेजिन कि इसी तरह हमें लिखना पड़ जाए तो क्या बात है, इतना वर्ड हम कैसे लिखेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हमें अल्फाबेट में लिखना नहीं पड़ेगा जर्मनी में। 122 को हम कैसे लिखेंगे? आप खुद मुझे बताएं कैसे लिखेंगे। या बिल्कुल 122। एग्जैक्टली, ये देखिए 122। 1000 को क्या कहेंगे? 1000। ये यहाँ कुछ मैथ के सिंबल्स हैं आपके लिए। ये पहले आप इसको देखें, स्पेलिंग जर्मन में सेम ही है, लेकिन आप ये देखें कि यू को जर्मन में क्या कहते हैं, उसके हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। यू को कहते हैं ऊ, तो ये बन गया प्लस। इक्वल को कहते हैं ग्लाइश। 5 + 2 ग्लाइश 7। अब आ जाए इस पे। माइनस के स्पेलिंग सेम है। यू को कहते हैं ऊ, तो इस अकॉर्डिंग टू ऊ ये इसे कहते हैं मीनूस। फिर -2 gleich 3 and next is mal। फिर mal 2 gleich 10। डिवाइड को कहते हैं थाईलैंड, और जब ये थाईलैंड हो जाता है तो ये हो जाता है गिथाइल्ड। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर, काफी लंबा हो गया। तो हमने 100 तक काउंटिंग कर ली, लेकिन आपने ये गौर किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट हमने मिस कर लिया। वो कौन सा था? जी हाँ, और वो था ये वाला 0। 0 को कहते हैं 0।
उम्मीद है कि ये लेक्चर सेकंड पार्ट आपको पसंद आया हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप भी इसी नाम से जर्मन फ्रॉम आजम, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर पे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर जर्मन में एंट्री कर जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।